कुर्स्क में यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण प्रहार। रूसी फौज ने हॉवित्जर से किया है हमला। बख्तरबंद गाड़ियों पर किया है अटैक। और देखिए, रूस यूक्रेन वॉर को लेकर एक और बड़ी खबर। कीव पर रूस की तरफ से बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। ड्रोन के साथ इस अटैक को अंजाम दिया गया है। रूसी हमले में 2 लोग घायल हुए हैं, जो खबर सामने आ रही है। ड्रोन अटैक से एक इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए आप। इधर रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला। ओडिशा, सुमी, जापोरिजिया में ये हमले किए गए हैं। रूसी फौज ने तीनों इलाकों में ड्रोन दागे हैं। ड्रोन से ये हमले किए गए हैं तीनों इलाकों। नेटो और रूस के बीच टेंशन बहुत हाई हो गई है। टेंशन बहुत बढ़ गई है। एस्टोनिया ने रूस का टैंकर कब्जे में ले लिया है। यह खबर सामने आ रही है। तेल टैंकर पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है। तेलेन खाड़ी में घुसा था रूसी टैंकर और उसके बाद एस्टोनिया की तरफ से यह आक्रामक कार्रवाई इसको कहा जाएगा। ऐसी कार्रवाई जिसके बाद नेटो के खिलाफ रूस काफी ज्यादा भड़क सकता है, एग्रेसिव हो सकता है। और ज़ाइटोमीर पर रूस का विनाशक ड्रोन अटैक। ज़ाइटोमीर में रिहायशी घरों पर हमला। घरों पर हमले में कई लोगों की मौत की खबर। 39 में से 24 ड्रोन नष्ट करने वाला यूक्रेन का दावा। तो 39 में से 24 ड्रोन नष्ट करने का दावा किया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ज़ाइटोमीर की, ज़ाइटोमीर में रिहायशी घरों पर हमला हुआ है और घरों पर हमले में कई लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। ये भी दावा सामने आया है, यूक्रेन ने किया है कि ज्यादातर ड्रोन्स को मार गिराया गया है। सिंगल सर, इस वॉर जोन से जो सबसे पेचीदगी वाली बात है या सबसे जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वो यही है कि ये युद्ध रुका ही नहीं। आखिर क्या वजह आप मान रहे हैं? अमेरिका ने चाहे जो भी कहा हो, यूरोप को चाहे जितना भी कमजोर या नेटो को जितना असहाय बिना अमेरिका के माना गया हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये वॉर दोनों तरफ से जारी है। आज भी नुकसान दोनों तरफ से एक दूसरे को पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और बातचीत, शांति का टेबल दूर खिसकता जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रशिया जो चाह रहा था वो इस वक्त हो रहा है। रशिया का उद्देश्य था कि यूक्रेन जो युद्ध विराम ना हो और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी शर्तें लगाई थी और रशिया बराबर अटैक बढ़ा रहा है अपना, क्योंकि उनकी इरादा तो यही है उनका कि यूक्रेन पर पूरी तरह से उनका कब्जा हो जाए और उसके लिए अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना से ज़्यादा यूक्रेन का नुकसान कर पाएँ और उनकी ज़मीन पर कब्जा कर पाएँ। अभी आपने जैसे एस्टोनिया के बारे में बताया तो उसका अब ये डर है कि जो है कि शायद एस्टोनिया पर में भी इसमें इन्वॉल्व ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने उनके टैंकर को पकड़ा है। कह रहे हैं कि वो जो जैसा कह रहे हैं कि भी उसने प्रिंसिपल्स जो हैं उसके फॉलो नहीं किया, लेकिन उससे बढ़ावा मिल सकता है युद्ध में। और दूसरी तरफ नेटो कंट्रीज में स्पेसिफिकली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, मैं कहूँगा कि वो भी इसमें जो है बिल्कुल सिंगल सर। तो पहले से यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध है वो चल रहा है और ऐसे में एस्टोनिया की तरफ से जो कार्रवाई की गई नेटो के खिलाफ बढ़ती टेंशन अपने आप में चिंता का विषय है।